जय हिंद दोस्तों एक फ़ौजी आदमी को सबसे ज़्यादा समस्या कब आती है। सबसे ज़्यादा समस्या उसे तब आती है जब उसको एक स्टेशन में 3 साल पूरे हो जाते हैं और उसकी अब पोस्टिंग आ गई होती है। साथ ही उसको अपनी पोस्टिंग के साथ अपने बच्चों को और अपने सामान को सही सलामत अब नई लोकेशन में पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए वो जो सिविल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है उसकी हेल्प लेता है और उसमें जो है ट्रक हायर करके अपने बच्चों को और अपने सामान को सही सलामत नई लोकेशन में पहुंचाता है। सामान को अपनी नई लोकेशन में ठीक ठाक पहुंचाने के बाद अब उसको लगेज क्लेम भी करवाना होता है। तो लगेज क्लेम करवाने के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, आज इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले घर के सामान को पुराने ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन ले जाने के लिए सीओ साहब की सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी होती है। मतलब सीओ सैंक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपके साथ कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर है तो इसके लिए आपको अलग से सैंक्शन लेनी होगी। ध्यान रखें, आपके पास जो गाड़ी है उसकी आरसी और डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है और ये आपके ही नाम पे होनी चाहिए। लगेज क्लेम पर ऑफिसर के स्पेसिमेन सिग्नेचर होना बहुत अनिवार्य होता है। टाइम वेवर सर्टिफिकेट सीओ साहब के द्वारा साइन होगी। नॉन इश्यू ऑफ लगेज वारंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंटीजेंट बिल हमारे कंपनी ऑफिस से बनता है, लेकिन आपने इसमें ध्यान देना है कि जो पुराना ड्यूटी स्टेशन और नया ड्यूटी स्टेशन है इसके बीच में जो डिस्टेंस है किलोमीटर उसमें मेंशन है कि नहीं है। साथ ही उसमें डेट भी मेंशन हुई है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद मूवमेंट ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और अगर आप पेंशन आउट हो रहे हैं तो डिस्चार्ज ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसके बाद पोस्टिंग इन पोस्टिंग आउट का पार्ट ऑर्डर किया हुआ होना चाहिए। नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और अगर आप आउट लिविंग में रहे हैं तो सीओ साहब की सैंक्शन और साथ ही जो किरायानामा मकान मालिक का होता है, एग्रीमेंट होता है, वो होना चाहिए। उसका आधार कार्ड भी होना चाहिए मकान मालिक का। क्वार्टर वैकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा। साथ ही जो लगेज मनी रिसीप्ट, जब आप जो ट्रांसफ़र अथॉरिटी है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जब आप पैसा देते हैं तो इसकी ओरिजिनल रिसीप्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसकी जो सील है हर डॉक्यूमेंट में लगी हुई होनी चाहिए। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा ऑल इंडिया परमिट होना चाहिए। कंसाइनमेंट बिल, ये जो कंसाइनमेंट बिल है ये सिविल अथॉरिटी बनाती है। इसमें एक्चुअल वेट जो जितना सामान आपका जा रहा है लगेज का उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद इसमें ट्रक नंबर भी मेंशन होने चाहिए कि ट्रक का क्या नंबर है। जो कंसाइनमेंट बिल बनेगा वो जीएसटी वाला बनेगा। साथ ही जो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो नंबर भी इसमें मेंशन होना चाहिए। ट्रक ड्राइवर का डीएल जो है वैलिड होना चाहिए। ट्रक ड्राइवर की आरसी जो है वो वैलिड होनी चाहिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट होगा और ड्राइवर का आधार कार्ड होना चाहिए। इनमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें जो ट्रांसफ़र अथॉरिटी है उसकी ओरिजिनल सील लगी हुई होनी चाहिए। 2 रेवेन्यू स्टैम्प आपके पास होना चाहिए। जिस भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आप सामान भिजवा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास पक्का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओल्ड ड्यूटी स्टेशन में जब आपका सामान मूव होगा उससे पहले ट्रक नंबर के साथ जब आप सामान लोड करवा रहे होंगे तो उसकी फ़ोटो लेना ना भूलें। और नए ड्यूटी स्टेशन में जब आपका सामान उतरेगा तो उस समय भी जो है सामान को उतारते समय ट्रक नंबर का फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।